आइए दोस्तों, हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं और जो चैप्टर है वो है सॉइल ऑफ बिहार। सॉइल ऑफ बिहार जिसमें अपना जो टॉपिक है जिस जो हम लोगों को प्रिपेयर करना है, टॉपिक ये है कि हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन देखेंगे। अच्छा, एक और बात क्लियर बता दे रहे हैं कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सॉइल ऑफ बिहार, इसमें हम लोग सॉइल से रिलेटेड हर वो एस्पेक्ट के देख लेंगे जिसको फिर आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। आपको इसी से आपका नेशनल लेवल का जो भी हो उसका भी कंटेंट पूरा हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग पूरे सॉइल के बारे में डिटेल ही देख लेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा डिफिनीशन ऑफ सॉइल। दूसरा जो टॉपिक अपना होगा वो होगा कि सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स कैसे है, ठीक ना। नेचुरल रिसोर्स इसको कैसे बोलेंगे। दूसरा जो हम लोग तीसरा जो टॉपिक देखेंगे वो होगा सॉइल का थोड़ा सा प्रोफाइल, कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इसको ठीक से समझ लेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अब फोर्थ वन जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज सॉइल का क्या है, फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टी होता है हम लोग पूरे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट। अब जो फिफ्थ वन जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक ना। छठा नंबर जो अपना टॉपिक होगा कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक ना, जो सॉइल को फॉर्मेशन करने में। सॉइल को फॉर्मेशन करने में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको देखेंगे 6 नंबर टॉपिक के अंतर्गत। फिर जो 7 अपना टॉपिक होगा वो होगा कि क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल देखेंगे वो हम लोग इंडिया का भी देख लेंगे और साथ ही साथ अपना बिहार का भी सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। 7 तो हो गया। 8 नंबर जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि डिग्रेडेशन कैसे होता है, ठीक है। डिग्रेडेशन जो सॉइल का हो रहा है उसका क्या रीजन है उसको बारे में समझेगा। फिर 9 नंबर जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कि जब डिग्रेडेशन हो गया तब हम सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को भी इसी लगे कवर कर लेंगे। उसके बाद जो डिग्रेडेशन हो गया, सॉरी कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉइल जो है क्या इश्यूज है सॉइल के साथ है, मतलब क्या चैलेंजेज इंडियन सॉइल के साथ है या बिहार के सॉइल के साथ है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो 11 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा इनिशिएटिव, कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया है सॉइल को कंजर्वेशन करने में, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर जो टॉपिक होगा वो होगा सॉइल से रिलेटेड, कि कंक्लूजन क्या होना चाहिए सॉइल पर। तो ये अपना टॉपिक होगा सॉइल का, जिसमें से हम लोगों को 12 टॉपिक को कवर करना है। एक एक करके पूरे डिटेल में हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि क्या है। पहला चीज कि डिफिनीशन ऑफ सॉइल को समझेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, पहले ये बात समझ लेते हैं कि अपना जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर जो है वो है पहले रॉक। क्या है? रॉक, ठीक है। जो रॉक है, रॉक का आपको पता है रॉक भी 3 प्रकार का होता है, आईएसएम, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। ये जो रॉक है ना इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उसका टूटना। तो रॉक का जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो चीज बनता है वो मिनरल होता है, और यही मिनरल ह्यूमस के साथ है मिलकर, ठीक ना, किसके साथ है, ह्यूमस बोले या फिर बोले ऑर्गेनिक मटेरियल बोले, उसके साथ है मिलकर किस चीज का, सॉइल का निर्माण करता है। ये तो अपना एक डिफिनीशन हो गया यहाँ से। और भी एक है डिफिनीशन, आप याद कर रख सकते हैं कि जो थीन लेयर होता है, किसका, थीन लेयर ऑफ क्रस्ट, जो क्रस्ट है ना उसका थीन लेयर होता है, जो क्या किया रहता है, जो कंटेन रखा है किस चीज के बारे में, वो कंटेन रखा है मिनरल के, मिनरल जिसमें हो। साथ ही साथ जो बेदर्ड जो रॉक होता है,
वेदर्ड रॉक हो उसमें। और अगर हम लोग बात बोले, ठीक ना, तो जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो, ठीक ना, उस चीज को क्या बोलेंगे, वो है अपना सॉइल। बात समझ में क्लियर कि भैया सॉइल किसे कहते हैं? तो सॉइल क्या है? थीन लेयर ऑफ क्रस्ट है, ठीक है ना। क्रस्ट के ऊपर थीन लेयर होता है जो कि मिनरल, वेदर्ड रॉक और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और ये क्या कर सकता है, जो हमारे एग्रीकल्चर होता है उसको सपोर्ट करता है। या फिर एक और डिफिनीशन है, आप ये भी याद रखिए कि जो आईएसएम कहने का मतलब है कि इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटने के बाद जो मिनरल बनता है और यही मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अपना सॉइल है। तो ये क्या रहा, प्रॉपर डिफिनीशन रहा। दूसरा जो टॉपिक अपना होगा वो होगा कि सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स, ठीक ना, नेचुरल रिसोर्स, ठीक। नेचुरल रिसोर्स कैसे है? एक बात याद रखिए, जो रिसोर्स होता है ना, दो प्रकार का, ऐसे अलग अलग उत्पत्ति के इवोल्यूशन के हिसाब से अगर बात, तो एक होता है क्या, रिन्यूएबल, ठीक ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी तो है। एक होता है क्या, एक होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होगा, तो आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है कि जो मैन मेड होता है, जो मनुष्य ने बनाया हो, वो हो गया। एक होता है कि जिसे नेचर ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है उसकी बात है। तो नेचर ने नेचुरल रिसोर्स के तौर पर क्यों है, क्योंकि ये रॉक के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बना है। और ये हमारे लिए जो क्रॉप होता है, क्या होता है, क्रॉप। रिसोर्स किसे कहते हैं, हर वो चीज जो मनुष्य के उपयोग में आता हो, यानी कि हर वो चीज जो यूटिलाइज हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिसोर्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से रॉक हो गया, रॉक को क्या कर रहे हैं, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, और यही रॉक जो हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, क्रॉप को सपोर्ट करता है, तो हम कहते हैं कि ये भाई हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। यानी और मतलब, और भी अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्स के तौर पर कैसे है, सॉइल हमारे लिए रिसोर्स है कैसे, तो रिसोर्स इस बेसिस पर, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसके बिना तो मतलब कह ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। दूसरी अगर बात बोले तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसी के ऊपर निर्भर है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर हम लोग बात करें कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें आई थिंक 45% इसका स्रोत होता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसका अपना अलग योगदान है। और अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्ले करता है। और कोई मान लीजिए कि कोई सॉइल है और उसका मतलब फर्टिलिटी ज्यादा है, तो उसका ज्यादा डिमांड होता है, तो ये भी क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। थर्ड हो गया। फोर्थ अगर पॉइंट हम लोग बात करें तो होता है क्या, जो उस रीजन के, किसी भी पार्टिकुलर रीजन का, वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर होता है, उसको ये क्या करता है, उसको ये हेल्प करता है, ठीक ना, यानी कि डेवलप करता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो सॉइल है एक प्रकार का रिसोर्स है, ठीक ना, क्योंकि हमारे हर वो एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी में ये हमारे लिए अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक हमारे ये पता चल गया कि एक रिसोर्स भी है और नेचुरल भी है, क्योंकि ये हमारे नेचर के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड टॉपिक रहा। थर्ड टॉपिक ये है अपना कि प्रोफाइल ऑफ सॉइल को देखना है। किसके बारे में देखना है, प्रोफाइल ऑफ सॉइल। अच्छा, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, होराइजन ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं, होराइजन ऑफ सॉइल, ठीक है। होराइजन ऑफ सॉइल, एक बात याद रखिए कि होराइजन किसे बोलते हैं, होराइजन किसे बोलते हैं, तो होराइजन किसे बोलते हैं भाई, जो लेयर होता है, किसका लेयर, द लेयर ऑफ यूनिफॉर्म, किस चीज का, यूनिफॉर्म सॉइल का टेक्सचर हो, स्ट्रक्चर हो,
ठीक ना। टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, अपना पीएच वैल्यू होता है, अपना कलर होता है, ठीक ना। या कह सकते हैं परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या करता है, ये हमारे होराइजन को डिसाइड करता है। मतलब ये यूनिफॉर्म टाइप का सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच वैल्यू, कलर और परमेबिलिटी जब एक सेम नेचर के, यूनिफॉर्म नेचर के एक साथे जब एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। फिर ये हो गया, मान के चलिए ये, ठीक। अगर हम लोग ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, ये रहा अपना ये। तो अगर हम लोग होराइजन को या प्रोफाइल को हम लोग दिखाने, होराइजन को दिखाने की कोशिश करें, तो इसमें जो ये एक हो जाएगा यहाँ से, एक सिंगल टाइप का। और इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक ना। हम लोग सब समझेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ठीक ना, पीएच वैल्यू, ठीक। ये सब क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्म दिखने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि होराइजन है। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, एक प्रकार का होराइजन है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा सा अब समझने का था प्रोफाइल ऑफ सॉइल। तो प्रोफाइल ऑफ सॉइल किसे कहते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि प्रोफाइल ऑफ सॉइल, ठीक। तो इसी को अगर लेयर ऑफ जो होराइजन होता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना, प्रोफाइल समझते हैं ना। जो एक प्रोफाइल होता है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखा रहता है प्रोफाइल के अंतर्गत। तो मतलब प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे फाइल बना होता है, तब तो उसी के अंदर रखा जाता है ना। फाइल का कलेक्शन को प्रोफाइल कहते हैं। तब फाइल मतलब एगो यूनिफॉर्म नेचर वाला जो भी हो उसके साथ रहेगा। तो उसी तरीके से जो होराइजन है, होराइजन का जो लेयरिंग को दिखाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। तो इसी को ग्रुप ऑफ होराइजन को क्या बोलते हैं, उसी को प्रोफाइल बोलते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करें कि सॉइल का प्रोफाइल क्या होता है, तो सॉइल का प्रोफाइल जो जो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें, ठीक ना, तो तीन तीन होता है। क्या होता है भाई, जो प्रोफाइल ऑफ सॉइल है, प्रोफाइल ऑफ सॉइल, तो उसमें देखें तो मुख्य रूप से ओरिजिनली अगर बात करें तो तीन होता है। कौन सा, तो ए होता है, फिर उसमें एक बी होता है और उसमें एक सी होता है, ठीक है। ये तीन गो प्रोफाइल होता है। अब एक एक करके हम लोग बात करें तो ये प्रोफाइल कहने का मतलब क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है। हम लोग डायग्राम देखेंगे, टॉप मोस्ट लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है, ठीक ना। जब टॉप मोस्ट लेयर है, सॉरी, टॉपमोस्ट लेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा। इसलिए ये सपोर्ट करेगा किस चीज को, ये सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को। बात क्लियर। दूसरा जो है वो है, ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर ही, और कहिए फिर किसको, प्लांट को भी सपोर्ट करेगा। मतलब प्लांट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कहेंगे जो भी वेजिटेशन है वो सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्लियर है कि वो सब टॉप टॉप मोस्ट लेयर है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या रहा होगा, इसमें इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, प्लस में ह्यूमस भी होगा, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए नीड होता है। दूसरा जो लेयर है वो है बी वाला। तो बी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है ट्रांजिशन जोन। क्या भाई, ट्रांजिशन जोन, जिसमें होता क्या है कि जो प्रोफाइल, सॉरी, होराइजन ए और होराइजन जो सी होता है, इसके प्रॉपर्टी को, या इसमें से जो भी मटेरियल होते हैं, जो वेदर्ड रॉक हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो इसमें एग्जिस्ट रहते हैं। इससे यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ से वेदर्ड रॉक, दोनों मिलकर इस ट्रांजिशन जोन का क्रिएशन करते हैं होराइजन बी का। अब बात आ रहा है कि होराइजन सी का है। होराइजन सी का है, यही होराइजन सी की अगर हम लोग बात करें तो ये होराइजन सी जो है, ये ये है लास्ट लेयर,
ठीक ना, लास्ट लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल का सबसे लास्ट लेयर है। साथ ही साथ अगर बात करें, यही होता है जो फर्स्ट स्टेज में, ठीक, जो सॉइल को फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है जो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसको, जो होराइजन ए एंड बी है उसके फॉर्मेशन में। बात समझ में आ गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ए और बी को हेल्प करता है फॉर्मेशन में, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट रॉक। क्या बोलेंगे, पैरेंट रॉक। क्लियर हो गया। तो आप अगर डायग्रामेटिकली हम लोग दिखाने का कोशिश करें, जो अगर हम लोग सबसे ऊपर का जो लेयर हो गया, 3 गो जो लेयर है ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोन ए। ठीक, इसके बाद जो ये हो जाएगा जोन बी हो जाएगा और जोन सी हो जाएगा। जोन सी को ही बोलते हैं हम लोग पैरेंट रॉक, या इसी को हम लोग और नाम देते हैं, तो ये इसको अनबेदर्ड रॉक बोलते हैं। अनबेदर्ड मतलब ये टूटा हुआ नहीं रहता है, अनबेदर्ड पैरेंट रॉक बोलते हैं। क्लियर। दूसरा अगर जो बी टाइप का था, तो हम लोग सब स्ट्रेटम या बेदर्ड रॉक बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, टूटा टूटा बेदर्ड रॉक होता है, ये सब स्ट्रेटम होता है। उसी तरीके से ये जो सब सॉइल बेदर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब सॉइल वेदर्ड रॉक। एग्जाम्पल के तौर पर, डायग्राम के तौर पर यहाँ पर देखिए, डायग्राम के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये जो लेयर है, ये जो दिख रहा है, ये जो लेयर दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा होगा, ये क्या है, यही है अनबेदर्ड रॉक। बात समझ रहे हैं। अनबेदर्ड रॉक है। दूसरा नंबर आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्या है, बेदर्ड रॉक है, बेदर्ड रॉक है। ये इसी को हम लोग, ये सी टाइप का जोन हो गया, ये बी टाइप का जोन हो गया, मतलब ये और ये जो दोनों जोन है, ये सी टाइप का जोन, सॉरी बी टाइप का जोन है। किस टाइप का जोन है, बी टाइप का है। इसको हटा लीजिए। और ये जो टॉप मोस्ट सॉइल है ऊपर में जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ए टाइप का सॉइल। ठीक ना। और यही सॉइल है जो क्या करता है, हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। ठीक ना। एग्रीकल्चर को सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ह्यूमस है, ह्यूमस है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आई थिंक यहाँ तक है, आपको सॉइल का जो प्रोफाइल है वो क्लियर रहा होगा। अब हम लोगों का थोड़ा सा देखना है जो टॉपिक है, थर्ड नंबर टॉपिक क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर जो टॉपिक है वो है, वो जो टॉपिक है अपना, वो चौथा नंबर जो टॉपिक अपना होगा सॉइल प्रॉपर्टीज। क्या होगा, सॉइल का प्रॉपर्टीज, कि सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है। ठीक ना। तो गुण क्या है भाई, वो पहला जो गुण है उसमें एक है टेक्सचर। टेक्सचर बोलने का मतलब क्या है, टेक्सचर कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, इसमें मिक्सचर भी होगा, मिक्सचर और प्लस में प्रोपोर्शन, मिक्सचर और प्रोपोर्शन दोनों रहता है। किसका, किसका मिक्सचर और प्रोपोर्शन रहेगा, तो वो रहेगा आपका सैंड का, साथ ही साथ वो रहता है सिल्ट का, और रहता है वो क्ले का, और साथ एक और होता है सिल्ट सैंड क्ले, और एक होता है लोयम। क्या होता है, सेंट सिल्ट क्ले हो गया, एक और होता है लोयम कहते हैं। तो ये इस टाइप का, इसमें मान के चल एक और एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो ये होता है टेक्सचर क्वालिटी। टेक्सचर क्वालिटी कहने का मतलब है कि कंपोजिशन की बात करता है, मिक्सचर की बात करता है, साथ ही साथ प्रोपोर्शन की बात करता है कि कौन कितना परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो
अगर लोयम जो सॉइल है तो इसमें क्या होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है और क्या होता है, सैंड होता है, ठीक ना। तो सैंड कितना होता है लोयम में, 65% के आसपास। सिल्ट कितना होता है, ये होता है 20% और ये कितना होता है 15%। तो आप यहाँ से क्या पता है, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ, आप क्या देख रहे हैं, उसका कंपोजिशन देख रहे हैं। तो इसी कंपोजिशन को ही हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो सॉइल का जो कंपोजिशन है, सॉइल का जो कंपोजिशन है, ठीक ना, उसी कंपोजिशन को ही हम लोग कहते हैं कि इसका टेक्सचर क्या है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ये टेक्सचर में और कंपोजिशन में क्या अंतर है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपना दूसरा टॉपिक, इसी में वो है एक स्ट्रक्चर। क्या बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सॉरी, स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है ना कि जो सॉइल का जो साइज है, साइज ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, ठीक है ना, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है कि जो सॉइल है उसका जो इंडिविजुअल एक सॉइल जितना होगा, तो उसमें से एक सॉइल का एक मान के ले लीजिए, तो उसका साइज क्या है, ठीक ना। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल जो पार्टिकल, कहने का मतलब है कि अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सॉइल पार्टिकल, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, ऐसे ऐसे करके जो बात करते हैं उसकी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि इसमें भी क्या होता है, कोर्स ग्रेन होता है या फिर एक होता है फाइन ग्रेन, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके रहता है। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जो हम लोग तीसरा जो टॉपिक अपने देखने वाले हैं वो है कलर। क्या है, कलर। तो प्रॉपर्टी के अंदर तीसरा का जो टॉपिक है वो है कलर। कलर, ठीक। कलर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कलर कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीच टाइप ऑफ रॉक। हम बात किसकी कर रहे हैं, उसकी डेरिवेशन की, ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीच टाइप ऑफ रॉक। क्लियर है ना। अलग अलग जो टाइप का जो रॉक होता है उसका कलर भी अलग अलग होता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब रॉक का कलर, मतलब यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं भैया मिनरल्स की, कि उसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि कोई सॉइल अगर रेड कलर की है, कैसा है, रेड कलर के है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहा होगा, तो उसमें इसका मतलब है कि आयरन का ऑक्साइड ज्यादा है, ठीक। अगर कोई और दूसरा सॉइल हो और उसका कलर जो है डार्क कलर है, डार्क कलर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक का मैटर ज्यादा है, यानी कि कार्बन कंपाउंड उसमें ज्यादा है। क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो कोई मान लीजिए कि कोई सॉइल है, उसका समझ गए कि कलर येलो है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें उसमें इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रेटेड, ठीक ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। कौन चीज प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रो ऑक्साइड का आयंस प्रेजेंट है, जिसके उसका कलर क्या है, येलो कलर का है, ठीक है। कोई सॉइल होता है क्या, व्हाइटिश कलर का है, और वो व्हाइटिश कलर है, इसका मतलब ये है कि उस सॉइल के अंदर क्या है भाई, कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोलराइड है, ठीक ना, जो कोलराइड्स है वो प्रेजेंट होंगे,
जो क्लोराइड्स के कंपाउंड होते हैं वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो क्या है, व्हाइटिश कलर का है। अगर और भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे सॉइल होता है जो ग्रे कलर का होता है, भूरा कलर का। इसका मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें सिलिका का कंटेंट अच्छा खासा होगा। और जिस सॉइल में अगर सिलिका का कंटेंट होता है, इसका मतलब वो सॉइल क्या होता है, एसिडिक होता है। थोड़ा सा ये सब हम लोग बाद में देखे समझेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। और भी है, अगर सॉइल ब्लैक होता है, ठीक ना, ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक है तो इसका मतलब ये है कि उसमें मैग्नीज का कंटेंट ज्यादा है, मैग्नीज ऑक्साइड उसमें अच्छा खासा है। आप देखे होंगे कि जैसे बिहार का अगर हम लोग कुछ सेक्शन वाला बात करें, जैसे मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ, या फिर आप अगर शायद अगर देखिए जो गया वाला इलाका है, ठीक ना, गया का हो, नवादा का इलाका हो, या कह सकते हैं कि जो ये छोटा नागपुर प्लेटू से जो टच वाला इलाका है, आप उधर देखिएगा, फिर या साउथ बिहार का इलाका देखिएगा, तो उसमें क्या दिखेगा, ब्लैक टाइप का सॉइल दिखता है। उसमें क्या है, मैग्नीज का कंटेंट ज्यादा है। सेवन अगर देखें तो कुछ सॉइल जो होता है पेल येलो होता है, यानी कि हल्का पीला कलर का होता है। तो हल्का पीला कलर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस सॉइल के अंदर मेरे भाई क्या है, मेरे भाई उसमें सल्फेट आया। क्लियर है, यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब जो अपना फोर्थ नंबर सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है वो है परमेबिलिटी। क्या भाई, परमेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप बहुत जगह आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो परमेबिलिटी का मतलब होता है कि एक प्रकार का किसी भी चीज का एक ये सॉइल का एबिलिटी होता है। किसका एबिलिटी होता है सॉइल का, जो ये अलाउ करता है, या फिर कह सकते हैं या ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, अलाउ करता है या फिर ट्रांसफर करता है, किसको, या तो ये वाटर को बोलता है कि तुम मेरे से पास हो जा, या फिर बोलेगा कि एयर को बोलेगा कि तुम पास हो जा। तो सॉइल का जो एबिलिटी अपने में से वाटर या फिर एयर को पास होने दे, तो हम बोलेंगे कि वो जो सॉइल है हाई परमेबल है। कैसा है, हाई परमेबल है। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए सैंड हो गया, तो सैंड में देखते हैं ना कि वाटर हो या एयर हो इजीली पास कर जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सैंड जो सॉइल है, यानी कि सैंडी जो सॉइल है वो हाई परमिएबल होता है। बात क्लियर हो गया, सैंडी सॉइल हाई परमिएबल होता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि परमेबिलिटी किसको बोलते हैं। और हम लोग जो इसी प्रॉपर्टीज के अंदर एक और बात याद रखें, वो क्या है, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मेरे भाई, जो पीएच वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज को डिसाइड करने में कि कौन सॉइल एसिडिक होगा और कौन सॉइल बेसिक होगा। यानी कि इस बात को यह भी बताता है कि कौन सॉइल जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए फिट है और कौन सॉइल है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए फिट यानी नॉन फिट है। तो इसको पता करने के लिए जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था सोरेशन स्केल, कौन सा सोरेशन स्केल, सभी सोरेशन स्केल क्या है, आप बचपन में पढ़े होंगे कि एक साइंटिस्ट था सोरेशन, केमिस्ट, ठीक ना, उसने एक स्केल दिया इस टाइप का, याद होगा बचपन में, जिसमें से आप देखे होंगे कि एक मिडल होता है जिसका पीएच बीच वाला जो वैल्यू होता है 7। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस के साथ, ठीक है, ये होता है पी। पी मतलब पोटेंस, H मतलब हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन के पोटेंशियल को बताता है, पावर को बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये पीएच 7 है। अब आप इधर को जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, तो इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो इधर जो है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बात समझ में, तो मतलब पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा हो रहा है, मोर देन 7 है पीएच का वैल्यू, ये जो बेसिक कैरेक्टर हो रहा है। और अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब ये है कि
एसिडिक टाइप का सॉइल है, ठीक है। अब बात आ रहा था कि एसिडिक और बेसिक कहने का मतलब क्या है। तो अगर जो सॉइल एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, अनसूटेबल होगा। किस बात के लिए अनसूटेबल होगा, वो एग्रीकल्चर के लिए। किस चीज के लिए भाई, एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल होगा। जब एग्रीकल्चर के लिए जब अनसूटेबल है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक ना। आप यहाँ तक तो क्लियर रखिएगा। ये रहा सॉइल का पीएच वैल्यू। 6 नंबर पर अगर छठा जो प्रॉपर्टी देखे सॉइल की तो वो है सॉइल का फर्टिलिटी। क्या है, सॉइल का फर्टिलिटी। फर्टिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी का मतलब होता है हिंदी में उपजाऊ, ठीक ना, उपजाऊ कितना सॉइल है। तो इसका मतलब है कि ये जो सॉइल है ये कितना प्लांट ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ये क्लियर हो गया। अब आ रहा है यानी कि प्लांट के ग्रोथ में, तो अब बात आएगी कैसे, इसमें दो चीज देखा जाता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक, दूसरा का होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। प्लांट के ग्रोथ होने में दो चीज की जरूरत होती है, क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के तौर पर अगर बोल मतलब ये होगा कि इसका लार्ज अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट नीड होता है, इसका लेस अमाउंट में भी काम चल जाता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को ग्रोथ होने में। लार्ज अमाउंट में किस चीज का जरूरत होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन का, वो होता है फास्फोरस का, वो नीड होता है पोटास का, और वो नीड होता है कैल्शियम, ठीक ना। कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो एलिमेंट है इसका जो नीड होता है ज्यादा मात्रा में प्लांट को ग्रोथ करने में। उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट के तरफ तौर पर यानी कि स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए किसका, आयरन, हमें चाहिए मैग्नीज, हमें चाहिए बोरान, हमें चाहिए जिंक, ठीक ना। अपने को चाहिए कॉपर, फिर जिंक कह रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, निकेल का चाहिए, निकेल, उसके बाद चाहिए कोबाल्ट। तो ये सब ऐसे करके बहुत सारे लेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ये कहाँ से आएगा, ये प्लांट के सॉरी सॉइल के अंदर जो मिनरल के तौर पर प्रेजेंट है, और यही मिनरल जो है सॉइल के फर्टिलिटी को डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब है जो सॉइल का जो प्रॉपर्टीज था, आई थिंक 6 प्रॉपर्टीज है, आप वहां से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सॉइल का किस टाइप का प्रॉपर्टीज है, कौन क्या करता है, कहाँ पर का किस टाइप का होता है। अब जो है सॉइल का हम लोगों का जो आई थिंक कौन सा प्रॉपर्टी हम थे बात पॉइंट पढ़ रहे थे सॉइल का, वो था सॉइल की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग 5th पॉइंट जो अपना होगा वो होगा कि फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो 5th जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है भैया, वो अपना टॉपिक है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है सॉइल का फॉर्मेशन में, अच्छा उसके लिए आप एक्रोनीम एक याद रखिए। क्या एक्रोनीम है, पी कोट। कौन सा कोट, पी कोट, पीला कोट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर पी कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं पैरेंट रॉक। किसकी बात कर रहे हैं, पैरेंट रॉक की बात कर रहे हैं, क्लियर। दूसरी अगर हम लोग बात करें सी कहने का मतलब, तो हम दूसरी किसकी बात कर रहे हैं भैया, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तीसरी अगर बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग का है वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड फोर्थ वन जो बात अगर किया जाए तो वो है रिलीफ, रिलीफ बोलिए या फिर टॉपोग्राफी बोलिए, ठीक ना। ये है फैक्टर। और जो 5th वन जो फैक्टर है वो है टाइम।
क्या है? टाइम। तो कहने का मतलब जो सॉइल के फॉर्मेशन में ये 5 मुख्य फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? पैरेंट रॉक, दूसरा जो कोई फैक्टर है वो क्लाइमेट, तीसरा का जो फैक्टर है वो है ऑर्गेनिज्म या वेजिटेशन, चौथा जो अपना फैक्टर होगा वो होगा रिलीफ या टोपोग्राफी, और फिफ्थ वन जो फैक्टर है वो है टाइम। ठीक है, यहाँ से ये है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। अब हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पैरेंट रॉक की बात कर रहे हैं। पैरेंट रॉक किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना, सॉइल के फॉर्मेशन में। तो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? तो आइए अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने जो सॉइल का प्रोफाइल देखा था, तो हम लोग देखे ने क्या देखा कि जो प्राइमरी सॉइल का फॉर्मेशन के लिए कोई चीज चाहिए, ठीक ना, प्राइमरी नीड किसी चीज का है, किस चीज का है? प्राइमरी नीड फॉर सॉइल फॉर्मेशन किस चीज का है? तो वो है भैया आईएसएम। आईएसएम धनबाद नहीं, आईएसएम इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक चाहिए। यानी कि हमको क्या चाहिए भाई? रॉक चाहिए, ठीक ना, क्या चाहिए? रॉक चाहिए। और ये रॉक जो है, यही जो रॉक है क्या प्रोवाइड करेगा? ये रॉक को जो है मेन चीज प्रोवाइड करता है वो है टेक्सचर को प्रोवाइड करेगा। टेक्सचर कहने का मतलब क्या बात किया थे हम लोग? टेक्सचर कहने का मतलब है कि उसमें मिनरल क्या प्रेजेंट है। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दूसरा चीज ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर। तीसरी बात हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े वो है कलर की बात करता है, वो यही जो है पीएच वैल्यू की बात करता है कि पीएच वैल्यू क्या है, ठीक ना। यही चीज जो था पीएच वैल्यू समझ के, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिसाइड करता है। किस चीज को? सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिसाइड करता है। तो ये रॉक जो है रेस्पॉन्सिबल है किस चीज में? सॉइल के फॉर्मेशन, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग पीएच वैल्यू की बात कर रहे थे, पीएच वैल्यू की बात कर रहे थे, ठीक ना, तो पीएच वैल्यू की बात अगर हम लोग कर रहे थे तो हम लोग बोले थे ना पीएच वैल्यू मतलब आयंस की बात कर रहे हैं। किसकी? आयंस की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि OH माइनस, अगर ज्यादा OH माइनस होगा, ठीक ना, तो वो क्या करता है? वो सपोर्ट करता है किसको? सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये अपना पैरेंट रॉक मटेरियल है जो डिसाइड करता है किस चीज को? सॉइल के फॉर्मेशन। अपने पास दूसरा जो फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन में वो है क्लाइमेट। क्या है भाई? क्लाइमेट। क्लाइमेट का होता है, आप क्लाइमेट याद रखो, थोड़ा सा डिफिनीशन शॉर्टकट में, टीआरएच होता है। टीआरएच बोले तो, टीआरएच बोले तो यहाँ पर टेम्परेचर, किसकी बात बोल रहे हैं? टेम्परेचर। दूसरी बोले तो रेनफॉल, ठीक ना, रेनफॉल। और तीसरी बोले तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और ये जब अगर हम लोग तीनों की रिकॉर्ड पर ले, ये थोड़ा सा डिफिनीशन जान लो। तो अगर टीआरएच का जो डेटा जो है, टीआरएच का जो डेटा है अगर हमारे पास 30 डेज का अवेलेबल है तो हम बात करते हैं, या पर डे की बात करें, पर डेज की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया हम बात किस चीज की कर रहे हैं? हम उसकी वेदर की बात कर रहे हैं। अब यही डेटा अपने पास 3 to 4 मंथ का हो तो हम लोग बात करते हैं सीजन की। किसकी बात करते हैं? सीजन की। जब यही डेटा कम से कम 25 से 30 ईयर का रहता है तो हम कहते हैं कि हम भैया क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। बात समझ गए? क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो क्लाइमेट कहने का मतलब है कि जब हमारे पास टीआरएच का एवरेज डेटा 25 से 30 साल का है और हमें ये पता है कि इस टाइप का फीचर पैटर्न होता है तो हम बोलते हैं कि क्लाइमेट। यही टीआरएच का डेटा से हमारे पास 3 से 4 महीने का हो तो हम कहेंगे कि एक सीजन की बात चल रही है।
और वही डेटा कम से कम एक मंथ की बात हो या पर डेज की बात हो, तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम वेदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टीआरएच हमारे अब आता है कि क्लाइमेट कैसे रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के फॉर्मेशन करने में। ठीक है, क्लाइमेट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देखो, ठीक ना, कैसे कोई भी हम लोगों ने बात किया था कि जो पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट रॉक होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, पेरेंट रॉक का फिजिकल और केमिकल और साथ ही साथ बायोलॉजिकल क्या होता है, वेदरिंग होता है। ठीक ना, अब वेदरिंग किस, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होगा किसका, पेरेंट मटेरियल का। और ये पेरेंट मटेरियल का जो फिजिकल केमिकल वेदरिंग होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, रेनफॉल पर और ह्यूमिडिटी पर। ठीक है ना, किस चीज पर डिपेंड करेगा, पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। इनफैक्ट पहले समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल पर आ जाओ, एक एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं कि अगर मान लो कि कोई रीजन है, हॉट है, ड्राई है, ठीक ना, हॉट ड्राई डेजर्टी रीजन है, ठीक, डेजर्टी रीजन है। आप समझ लो थोड़ा से हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि हॉट होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, ड्राई होने का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत लो है, और रेनफॉल की अगर बात करें तो वो फिर लो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो सॉइल का जो फीचर होगा, वो सॉइल का फीचर सैंडी टाइप का होगा। कैसा हो जाएगा, सैंडी सॉइल। बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक ना। क्या होगा, सैंडी सॉइल क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल का जो टेक्सचर होगा, ठीक ना, सॉइल का टेक्सचर होगा, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर्स ग्रेन टाइप का। ठीक ना, कोर्स कोर्स ग्रेन टाइप का। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो और क्लाइमेट की बात करें, बोलोगे भी सर नहीं समझ में आता, फिर देखो जैसे टुंड्रा रीजन है, क्या है, टुंड्रा रीजन। क्लियर हो रहा है कि टुंड्रा रीजन क्या है भाई, ये बहुत मतलब क्या है, ठंडी इलाका है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो होता है, और जो ह्यूमिडिटी भी क्या होता है, लो होता है, और साथ ही साथ अगर बात बोले तो रेनफॉल भी क्या होता है, लो होता है। तीनों चीजें क्या दिखेगा, लो दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टीआरएच का जो डेटा है, टीआरएच का हो गया लिमिटेड हो गया ना, टीआरएच जब लिमिटेड हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बैक्टीरियल का जो ग्रोथ होगा, ठीक है, बैक्टीरियल जो ग्रोथ होगा वो भी लिमिटेड होगा। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ लिमिटेड होगा तो यहाँ का सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगा, वहां भी मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं, गुड क्वालिटी का सॉइल नहीं होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप कि पूरा क्लियर। क्वालिटी मतलब सॉइल के क्वालिटी में कैसे क्लाइमेट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, करने में हेल्प करता है या नहीं करता है, तो इस तरीके से सॉइल की क्वालिटी के बढ़ाने में घटाने में दिख रहा है। अब अगर हम लोग बात देखें तीसरा नंबर पर ही अगर देख लें कि अगर मान लो कि कोई रीजन है जो वार्म है, साथ ही साथ और वेट ट्रॉपिक्स रीजन हो, बात समझ में, अगर कहने का मतलब कि टी जो है मॉडरेट लेवल का है, ट्रॉपिक कहने का मतलब कि ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक है और साथ ही साथ रेनफॉल भी ठीक ठाक है। अब इस स्थिति में होगा क्या, जब तीनों के तीनों ठीक ठाक मॉडरेट लेवल, तो यहाँ पर होगा क्या, गुड क्वालिटी का सॉइल डेवलप होगा। गुड क्वालिटी का सॉइल क्यों डेवलप होगा, क्योंकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, ठीक है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है वो तो ठीक ठाक होगा, और इस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से सॉइल में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक का कंटेंट बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट कहो, साथ ही साथ ह्यूमस का भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, सॉइल का प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, सॉइल के नेचर को चेंज कर देगा, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट हमको किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक, ये तो ठीक ठाक रहा। और भी अगर बात करें थोड़ा सा समझना है, देखो टीआरएच का हम लोग बात कर ही लिए कि ठीक ठाक रहा हो, वहां पर ये हो गया।
अगर एक और बात थोड़ा सा समझ लो, लेटेस्ट अज्यूम करो कि मान लो कि टीआरएच है, टीआरएच का अगर मॉडरेट हो गया, कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया, इसको टीआरएच कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया। तो मॉडरेट हो जाने का मतलब क्या हो, वहां का जो स्वाइल होगा बाबूले, वहां पर रेड स्वाइल हो जाएगा। किस टाइप का होगा स्वाइल, रेड स्वाइल। हम लोग एक करके बाद में देखेंगे कि रेड स्वाइल क्या होता है, उसमें किस तरीके से। अब जो हम लोगों का बात कर रहे थे, हम लोगों ने देखा पी कॉर्ड, तो पी कॉर्ड तो हमने पी देख लिया, सी देख लिया, अब अच्छा तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है ऑर्गेनिज्म। कौन सा फैक्टर है, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं वेजिटेशन, ठीक ना। दोनों तो सेम ही है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है दोनों का दोनों। तो देखो बाबू होगा होगा क्या, होगा ये लेटेस्ट, मान के चलो कि मान लो कि कोई प्लांट है, क्या है, प्लांट है, साथ ही साथ वेजिटेशन, ठीक है। दोनों करते क्या है, दोनों के क्या होगा, अब ये दोनों के दोनों जब डेथ होगा या डीके होगा इसका, तो ये क्या बनाएंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ सॉइल जो है, सॉइल का जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ जो सॉइल होगा उसको इंक्रीज करेगा। क्योंकि डिकम्पोजिशन कैसे, अब जैसे बेदरिंग होता है तो बेदरिंग के हेल्प करने में ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत रोल पर, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल बेदरिंग कहते हैं, केमिकल बेदरिंग कहते हैं, वहां पर साथ ही साथ डिकम्पोजिशन। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना, हमने बताया कि बेदरिंग को हेल्प करता है, बेदरिंग में हेल्प करेगा। और थर्ड नंबर बोले तो रॉक साइकिल में भी ये लोग हेल्प करते हैं, रॉक साइकिल मिनरल में होता है। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जब रॉक के बारे में पढ़ेंगे तब। तो यहाँ तक तो ठीक है कि कैसे जो है वेजिटेशन सॉइल को फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब लोग अपना जो टॉपिक है फोर्थ नंबर, वो है रिलीफ। क्या है भाई, रिलीफ या फिर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहने का मतलब है रिलीफ, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो रिलीफ बोलने का मेरे भाई देखो, रिलीफ जो है ना, ये मान लो ये पहाड़ हो गया, ये सब क्या है, पहाड़ ही तो रिलीफ है। पहाड़ के ये अगर साइड में इधर अगर मान लो कि बारिश आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक होता है रेन शेडो जोन, एक होता है रेन जोन। तो मान लो ये रेन जोन है, रेन जोन है जहां पर बारिश हो रहा है, और ये क्या होगा, ये रेन शेडो जोन है। तो रेन शैडो जोन है, यानी रेन शैडो जोन का मतलब है कि इधर बारिश नहीं होता है। तब जब देखो बाबू, अब ये टोपोग्राफी जब हो गया, रिलीफ जो हो गया, तब इधर जब बारिश होगा तो डेफिनेटली है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो, साथ ही वेजिटेशन का ग्रोथ हो, डिसइंटीग्रेशन करने का हो, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो रॉक जो होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा, बेदर्ड हो जाएगा, और उसके वजह से इसका मतलब इजीली पूर्वक सॉइल का फॉर्मेशन। साथ ही एक और बात करें, ये तो हो गया। दूसरी बात हो गया कि स्लोप भी, मान लो ये स्लोप हो गया। अगर हम लोग इंडिया का ही हिमालय वाला रीजन देखें, तो इंडिया का जो हिमालय वाला जो नॉर्थ वाला जो रीजन है हिमालय का, वो कुछ इस टाइप का है। और जो साउथ वाला जो सॉरी हाँ साउथ वाला जो है, जो उसका स्लोप है इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। ये थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो ये जो स्लोप है, ये थोड़ा सा क्या है, जेंटल स्लोप है। हिमालय का जो जो नॉर्थ वाला साइड है, ये जेंटल स्लोप है। और ये जो साउथ वाला जो स्लोप है, वो कैसा स्लोप है, वो स्टीप स्लोप है। किस टाइप का है, स्टीप। जब स्टीप स्लोप होता है ना, तो वहां पर बेदरिंग जो होता है, बेदरिंग कहो, ठीक ना, इरोजन कहो, ठीक ना, फिर ट्रांसलोकेशन कहो, ये जो प्रोसेस होता है वेरी फास्ट होता है, ठीक ना। और जब ये फास्ट होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन भी क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन भी फास्ट होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर होना चाहिए कि जब स्लोप यानी कि टोपोग्राफी भी रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, सॉइल के फॉर्मेशन में। क्लियर होना चाहिए। चलो, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोगों का जो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट था, वो था ई नंबर में, मतलब फिफ्थ था ना, हाँ 5 ई ही होता है।
तो 5 जो हो गया वो है टाइम। क्या है भाई? टाइम। टाइम कैसे मेरे भाई? टाइम देखो, आप देखो कि टाइम हमने बोला कि ये हो कर है पेरेंट मेटेरियल हो गया। अब जब मटेरियल हो गया, ठीक ना, अब इसका क्या होगा? वेदरिंग होगा। अब इसका इरोजन होगा या इसका ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक ना, इस चीजें से होगा। अब ये होगा क्या? ये धीरे धीरे ले जाएगा कहीं ना कहीं जाके इसका डिपोजिशन हो सकता है, होगा ना डिपोजिशन किसका? सॉइल का, सेडिमेंट का। और यही डिपोजिशन की वजह से होता क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, बाई लेयर के फॉर्मेट में। आप एक याद रखो, थोड़ा सा डायग्राम लेटेस्ट जूम करो, ये क्या है? माउंटेन है, ठीक ना। यहाँ पर से क्या हुआ? मान लो कि ये ही लाइट आया, ठीक ना। अच्छा, जो भी सन एनर्जीज यहाँ पर मान लो कि सन, तो यहाँ से आया, यहाँ पर क्रेक होगा और टूटेगा, तो इसको यहाँ पर क्या होता है? बेदरिंग होगा। अब बेदरिंग होने के बाद टूट कर यहाँ पर इरोजन होकर ट्रांसलोकेशन वर्टिकल मूवमेंट होकर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो लोकेशन बन रहा है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को पिडमाउंट सॉइल बोलते हैं। बाद में हम लोगों को अपने बिहार वाले लोकेशन में देखना है कि बिहार के जो बेतिया वाला इलाका है यहाँ पर पिडमाउंट सॉइल मिलता है। और यही पिडमाउंट सॉइल में देखोगे, ये मतलब पिडमाउंट सॉइल कहने का मतलब होता है कि पर्वत पर्वत पदीय सॉइल, यानी पर्वत के जस्ट फुट हिल में ये सॉइल दिखेगा, इसलिए इसको पर्वत पदीय सॉइल कहते हैं। और यही पर्वत पदीय सॉइल जो है धीरे धीरे मूव कर करके इरोडेड होकर एक लोकेशन में जाता है जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं कि तराई वाला रीजन है। क्या रीजन है? तराई। अब ये नदी के साथ साथ बहने लगेगा। अब ये जो पानी नदी के साथ बहने लगेगा ना, तो अब होगा क्या कि जो आसपास के विसिनिटी है ये वाला, ठीक ना, तो यहाँ पर बन जाता है खादर टाइप का सॉइल। कौन सा? खादर टाइप का सॉइल, जो हर बार पानी के साथ भीगते रहता है और मिनरल और न्यूट्रिएंट सब रहता है। कभी कभी नदी के अंदर जब सेडिमेंट ज्यादा होता है तो इसका जो ये वाला पाथ होता है ब्लॉकेज होने लगता है, और जो सरप्लस वाटर है ये इधर की ओर थोड़ा मूव करने लगता है इस सब इलाका में। तो कभी कभार ये वाला इलाका में भी क्या आ जाता है, कभी कभी इस इलाका में भी बाढ़ आ जाता है, फ्लडिंग हो जाता है। तब ये जो इलाका है, तो इस इलाका का जो नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो हो जाता है बांगर वाला इलाका। कौन सा इलाका? ये हो जाएगा बांगर वाला। बात समझ में आ गया? ये बांगर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। बात समझ में? खादर और बांगर ये क्लियर होना चाहिए। और ये जो विसिनिटी के आसपास का इलाका है जो रिवर के, क्योंकि ये रिवर है, ये रिवर है, तो इसके जो ये आसपास का जो ये इलाका है तो इसको हम लोग खादर वाला कहते हैं। खादर मतलब खाद से याद रखना, ये खादर हो जाएगा, ये बांगर हो जाएगा। तो जो न्यू, ये इसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? न्यू एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? न्यू एलुवियल सॉइल। हम लोग सब चीज को पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। और जो ये वाला बांगर वाला है इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक हमको लग रहा है कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम मतलब हम लोग समझ गए पी अपने जो सॉइल के फॉर्मेशन का जो फैक्टर था, तो फैक्टर क्या था? फैक्टर पी कॉर्ड था। कौन था? पी कॉर्ड, यानी पैरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ और टोपोग्राफी। ये पांचों फैक्टर को हम लोगों ने देख चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक ना। सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हम लोग देखें तो प्रोसेस के तौर पर देखें तो प्रोसेस ऑफ, ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन में प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, तो प्रोसेस के तौर पर अगर हम लोग देखें, क्या है प्रोसेस भाई? मान के चलो ये रहा रॉक, रॉक हो गया ना, तो रॉक का पहला नंबर पर क्या काम होगा? पहला काम जो होगा उसका वेदरिंग होता है। क्या होता है? वेदरिंग, ठीक। पहला जो फंक्शन है रॉक का
बेदरिंग। बेदरिंग कहने का मतलब क्या है? बेदरिंग का मतलब होता है टूटना, खाली टूटना। और ये जो टूटने का जो प्रोसेस होता है, फिजिकल होता है, केमिकल होता है और साथ ही साथ बायोलॉजिकल भी होता है। ये तीन प्रोसेस के द्वारा किसी भी रॉक का ब्रेकिंग होता है। यहाँ से ब्रेकअप हो गया। और हम लोगों ने बात भी किया कि बेदरिंग का है एक इन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू प्रोसेस कहने का मतलब कि उसी जगह पर ही टूटेगा। अब ऐसा नहीं कि टूट के 2 किलोमीटर दूर चल गया, या फिर टूट के भी 10 उधर उधर चल गया, ना ना, वहीं पर रहेगा। ठीक है। अब होगा क्या, ये जो प्रोसेस होगा दो तरीके से होता है। कैसे भाई? या तो मैकेनिकली होगा। कैसे होगा? मैकेनिकली होगा। मैकेनिकली हो सकता है, या फिर हम कहेंगे कि ये भैया केमिकली होगा। केमिकली हो सकता है, या फिर ये बायोलॉजिकली होता है। बायोलॉजिकली कहने का मतलब क्या होता है कि देखो, बहुत सारे राइट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेशन होता है, वो क्या करेगा, टूटेगा, सड़ेगा, और वो उसके जो टेम्परेचर की वजह से जो रॉक होता है वो हीट हुआ, और उसके हीट होने से रॉक के उसके क्रैक में ये बायोलॉजिकल वाले जो कंपाउंड है वो चले जाते हैं। और उसके चले जाने से होगा क्या, उसके चले जाने से होगा ये कि वो जो मटेरियल है वो धीरे धीरे उसके वजह से केमिकली इनरिच हो जाएंगे, और सड़ना गलने की वजह से उसमें क्रैक डेवलप होगा। तो वाटर, जैसे धूप आया, तो धूप के आने से क्या होगा ना कि वो उसमें क्रैक डेवलप होने लगेगा। फिर रात के समय आएगा तो सिकुड़ना शुरू करता है। ये जो धूप का आना और चला जाना, इसमें से क्या होता है, रॉक के अंदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, और उससे होगा क्या, उसमें धीरे धीरे क्रैक डेवलप होने, और जब क्रैक डेवलप हो गया तो उसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल जो वेजिटेशन होता है उसमें चला जाता है। अब वो चला गया ना, तो उसका वो अंदर चला गया, तो हो गया क्या कि केमिकली वो डिकम्पोज होने लगेगा। उसके डिकम्पोज होने से केमिकल प्रोसेस होगा, और उससे क्या हो जाता है, रॉक का वेदरिंग हो जाता है। तो इस टाइप से वेदरिंग हुआ। अब देखो भाई, हम लोगों ने बात किया कि वेदरिंग हो गया, तो रॉक का तो क्या हो गया, वेदरिंग हो गया। वेदरिंग होगा तो फिर क्या होगा, उसका ट्रांसलोकेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन है क्या भाई? ट्रांसलोकेशन जो किसे बोलते हैं, क्या बोला हमने, सॉरी, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वर्टिकल मूवमेंट होता है सॉइल पार्टिकल का। कैसा? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मतलब पहाड़ से टूटा, जस्ट नीचे गिरेगा, इसीलिए मैंने डायग्राम नीचे बनाया है। ठीक ना? अब तो ये हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। अब जो ट्रांसलोकेशन हो गया, तो अब दो तीन चीजें ऐसा होगा, या तो रिवर आवेगी या विंड आवेगा, क्या करेगा, इरोजन करेगा। क्या करेगा भाई? इरोजन करेगा। तो इरोजन कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इरोजन कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। किस चीज का? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। किस चीज का भाई? अरे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा ऑफ सॉइल का। ठीक ना? तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सॉइल, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसके द्वारा होगा, तो बाई किसके द्वारा, रेनफॉल के द्वारा। अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसके वजह से, यानी कहने का मतलब हो गया कि वाटर के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम जो होता है, यानी कि रिवर चैनल जो होता है उसके वजह से, या फिर हम लोग ये भी बोले कि ये विंड के द्वारा। तो यहाँ से क्या होने लगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया, ट्रांसलोकेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो फिर होगा क्या, वो सॉइल जो होगा ना, वो किसी जो बेसिन है ना, उस बेसिन में जाकर सेडिमेंटेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कहने का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कहने का मतलब है कि जो सॉइल का जो पार्टिकल है ना, लेयर वाइज क्या होने लगेगा, लेयर वाइज वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? लेयर वाइज डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। और यही लेयर वाइज डिपॉजिट होने का मतलब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिपोजिशन होने लगा है। ठीक है। डिपोजिशनल फीचर को शो करने लगता है। ठीक। अब ये जो डिपोजिशनल फीचर को जो शो करने लगा, तो उससे क्या होता है कि बायो डिकम्पोजिशन होने लगेगा।
क्या होगा? बायो डिकम्पोजिशन। बायो डिकम्पोजिशन क्यों भाई? कि मान के चलो जो सॉइल है, सेडिमेंटेशन हुआ, सेडिमेंटेशन के साथ साथ लेयर वाइज वो जमने लगा, डिपोजिशन होने लगा, तो वहां पर उसमें तो और भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो या वेजिटेशन हो, उसके साथ क्या हो गया है, उसमें जाके दब गया है नीचे में। तो जो डेड प्लांट होते हैं, ठीक ना, डेड जो प्लांट होते हैं, या फिर कह सकोगे कि जो एनिमल का रिमेन्स होते हैं, वो क्या हो जाता है, नीचे उसमें दब गया, और उसके नीचे दबने के वजह से फिर क्या होने लगे चाहे, अब वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, या कहोगे कि वही चीज वो क्या हो गया, फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, या फिर कहोगे कि भैया ये तो ह्यूमस भी बना देगा, हाँ ये बनावेगा। तो अब ये यहाँ से तो ये हो गया, अब इस वजह से क्या होने लगेगा, अब इस वजह से ये जो फॉस्फेट नाइट्रेट ह्यूमस हो गया, अब यहाँ से लीचिंग शुरू हो जाता है। लीचिंग समझ रहे हो ना? अब वहां से बहाव शुरू हो गया उसका, फॉस्फेट का, नाइट्रेट का, ह्यूमस का। और जब ये डिकम्पोजिशन से लीचिंग होना शुरू हो जाता है तो रेनिंग सीजन में, तब यही क्या हो जाता है, ये जो सॉइल को, लेटराइट सॉइल है, अब ये तो बारिशात हुआ लीचिंग की वजह से, तब ये फ्लो कर गए, लीचिंग की वजह से फ्लो होने लगेगा। अब फ्लो होने के बाद यही जो ह्यूमस जो है, ठीक ना, जो, सॉरी यहाँ से आ जाओ, oh my God। तो जो ह्यूमस हो गया, ठीक ना, ये ह्यूमस कहोगे, या फिर कहोगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या कर देगा, यही हो जाएगा कि सॉइल को, मतलब उसको फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करने लगेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस चीज को देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। कुछ प्रोसेस और भी होता है, जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉइल में कैल्सिफिकेशन भी होता है। क्या? कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम का एडिशन होना शुरू, कैल्शियम का जब एडिशन होने लगेगा तो उसमें क्या होने लगेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनरिचमेंट ऑफ सॉइल विद द कैल्शियम, यानी कि जो होराइजन बी टाइप का हो, अब यानी कि इसमें एक अलग टाइप का फीचर शो करने लगता है। ये भी कैल्सी, ये ऐसे कहाँ ये शो करने, कैल्सिफिकेशन कहाँ देखने को ज्यादा मिलता है, तो ये दिखने को मिलता है सेमी एरिड रीजन में। और सेमी एरिड रीजन किसे बोलते हैं, तो सेमी एरिड उस ये भी एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन जोन, मतलब एरिड वाला और उसके बीच में सेमी एरिड, सेमी एरिड, और ये हो गया जो फर्टाइल जो लैंड है वो, तो ये वाला ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, क्लियर रखिएगा यहाँ तक। ठीक, तो ये मेजरली जो है कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस होता है, जहां पर कैल्शियम का मात्रा कहाँ दिखता है, ये सिलिका वाले कंटेंट में, जो सैंडी सॉइल होता है उस इलाके में। एक और बात होता है सॉइल के फॉर्मेशन में, नया चीज एक दिखता है, पर्डजोलाइजेशन। क्या होता है? पर्डजोलाइजेशन, जोलाइजेशन, ठीक ना। पर्डजोलाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि सॉइल जो होता है, ठीक ना, सॉइल जो होता है, अब देखो इसमें होता क्या है, लिख लो पहले, पर्डजोल प्लस आइजेशन, ठीक है, पर्डजोलाइजेशन। पर्डजोल कहने का मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पर्डजोल कहने का मतलब ये बात कर रहे हैं कि ये एसेज है, लेयर ऑफ एसेज हो जाएगा, लेयर ऑफ, लेयर ऑफ एसेज, ठीक ना, और ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो जो एसेस का प्रोसेस होने लगे, मतलब एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, तो सॉइल का क्या होने लगेगा, पर्डजोल बनना शुरू हो जाएगा। तो इसकी बात किया जाता है, तो वो लीचेज होने लगता है धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर, और फिर उसके बाद अपना पर्डजोल का निर्माण करने लगता है। पर्डजोल का मतलब एक प्रकार का यूनिफॉर्म टाइप का लेयर होने लगता है। एक और बात हम लोग देखते हैं, सेलिनाइजेशन। क्या देखते हैं? सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन कहने का मतलब देखो बाबू, इसमें सेलाइन प्लस आइजेशन, बात समझ में आ रहा? सेलाइन कहने का मतलब क्या होता है, साल्ट, और जिस साल्ट के सॉइल के अंतर्गत साल्ट का मात्रा इंक्रीज कर रहा है उसकी बात किया जाता है। ये भी चीजें दिखता है।
एक और इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होता है अलग अलग रीजन पर, तो वो है गलाइजेशन। गलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि गलाई प्लस आइजेशन, ठीक ना। ये आइजेशन एक आई और यहाँ तक तो ठीक है। अब गलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? गलाई का मतलब इनहिबिशन करना। किस चीज को इनहिबिशन करना है? इनहिबिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर। जो डेड मैटर है ना, उनका डिकम्पोजिशन में कोई रोक करने वाला अब प्रोसेस हो जाता है, उसी को बोलते हैं गलाइजेशन। और इसके वजह से क्या होगा, जब कलर उसका जो सॉइल का जो कलर का बात होने लगेगी, तो वहां पर ब्लैक टाइप का फीचर दिखने लगता है। तो ये रहा अपने टाइप सॉइल का कुछ बनने का प्रोसेस। कैसे कैसे प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सॉइल में, तो उस चीज को देखा। गैलेनाइजेशन देखा, सेलेनाइजेशन देखा, कैल्सिनेशन देखा, पर्जुलाइजेशन देखा, सेडिमेंटेशन देखा। हम लोग ऐसे ऐसे करके जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उस चीजों को हम लोगों ने समझा थोड़ा बहुत। अब जो हम लोगों को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखना है। किस चीज को देखना है बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक ना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि जो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है ना, तीन चीजों के द्वारा देखा जाता है। कितने लेवल पर? तीन लेवल पर। एक तो देखते हैं कि टेक्सचर के लेवल पर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं सॉइल का उसके कलर के लेवल पर। तीसरा हम लोग देखते हैं जो इंडिया का जो नेशनल ब्यूरो, ठीक ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, उसने क्या सॉइल का क्लासिफिकेशन किया है उसके बेसिस पर। तो हम लोग सॉइल का जो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तीन बेसिस पर देख लेते हैं। टेक्सचर की क्वालिटी पर, कलर के क्वालिटी के बेसिस पर, और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है उसके हिसाब से देखेंगे कि सॉइल के कितने टाइप होता है। अब अगर हम लोग बात करें टेक्सचर के हिसाब से देखें, तो टेक्सचर का मतलब होता है उसमें ग्रेन, कोर्स ग्रेन है, कैसा है। तो मतलब सबसे पहला जो होता है सैंडी टाइप का सॉइल। उसके बाद जो सॉइल है, फिर देखते हैं कि भाई क्ले है। उसके बाद फिर दूसरा जो टाइप, तीसरा जो टाइप है वो है सिल्ट। और चौथा जो टाइप है सॉइल का वो है लोयम। तो क्लासी टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो सॉइल का टाइप होता है, यही चार प्रकार का होता है, ठीक ना। सबसे फाइनर जो होता है सिल्ट होता है, सबसे फाइनर। सबसे कोर्स जो होता है सैंड होता है। उसके जो मिडिल में होता है वो क्ले होता है। और ये जो तीनों का मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोयम। तो क्लियर होना चाहिए टेक्सचर के बेसिस पर। अब आता है कि कलर के बेसिस पर सॉइल कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः तीन प्रकार का होगा। कितने बेसिस पर? ऐसे कलर के बेसिस पर तीन। क्या क्या है भाई? एक होता है रेड सॉइल, दूसरा जो सॉइल है वो है येलो सॉइल, थर्ड वन जो टाइप का सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ये तीन प्रकार का सॉइल है कलर के हिसाब से, आप याद रखिएगा। अब जो नेशनल इन ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है भारत का, उसके अकॉर्डिंग सॉइल का टाइप कितने प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार का है। वो कितने प्रकार का है तो उसने क्वालिफाई किया है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। दूसरा जो उसने बोला है वो बोला है ब्लैक सॉइल। तीसरा है उनका रेड एंड येलो सॉइल, ठीक। चौथा जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। फिफ्थ वन जो सॉइल का जो टाइप है वो है एरिड सॉइल। और छठा नंबर जो सॉइल है वो है सलाइन टाइप का सॉइल। और सातवां जो है पीटी सॉइल। और 8 नंबर का जो सॉइल देखते हैं वो है हम लोग का फॉरेस्ट सॉइल। तो इस मतलब 8 तरीके का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है उसने सॉइल के, इंडियन सॉइल को क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि जो अपना सॉइल है उसको एक एक करके देखते हैं कि कौन किस टाइप का सॉइल है। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है सॉइल का वो है, यहाँ पर इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं, वो है एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल
सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल को समझते हैं। एलुवियल सॉइल किसे बोलते हैं? एक मिनट, सॉरी फॉर डिले। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो है पहला जो टाइप का जो सॉइल है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहने का मतलब क्या है? वैसा सॉइल जिसका वैसा सॉइल जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना रिवर के द्वारा किया गया है, जो कैरी करके, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट बाय रिवर। रिवर जिस वाटर को कैरी करके मैदान के अंदर लाती है, ठीक ना, प्लेन एरिया में लाती है, उस वाटर को हम सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग बात करें जो भारत का सॉइल है ना, उसका 40% जो सॉइल है वो एलुवियल टाइप का सॉइल है। ठीक है, कंट्री का जितना भी सॉइल है उसमें 40% जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। अब अगर हम लोग बात करें एलुवियल सॉइल की, क्योंकि रिवर के द्वारा कैरी करके लाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि रिवर का जो हर बार तो वो कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से लाएगी, तो इसलिए इसका टाइप भी हो जाता है। क्या टाइप है? एक को बोलते हैं बांगर सॉइल। कौन सा सॉइल? बांगर सॉइल। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग खादर सॉइल बोलते हैं, जो कि हम लोग पीछे देखे थे थोड़ा सा नाम। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक और बात इस पर है। बांगर कहने का मतलब क्या है? ये जो है ओल्ड डिपोजिटेड सॉइल है। डिपोजिटेड सॉइल है जो कि नदी कभी कभार वहां पर ले जाकर जमा कर देती है। तो जब ओल्ड डिपोजिटेड सॉइल है तो इसलिए क्या होगा, ये भाई लेस फर्टाइल होगा। बात समझ में आ गया? लेस फर्टाइल होगा। अब बात आ रहा है कि ओल्ड कभी कभार जब जमा की है तो इसमें मिलता क्या है? इसमें छोटा छोटा स्टोन चिप्स मिलता है, ठीक ना, स्टोन चिप्स होता है, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि इसमें कंकर मिलता है। बात समझ में आ गया? जब कंकर होगा तो मतलब हमारे लिए अनफिट होगा एग्रीकल्चर के लिए, बट एग्रीकल्चर होता है जो मोटे टाइप का जो अनाज होते हैं, मिलेट टाइप का अनाज होता है, उसका ग्रोथ होता है। बात आ रहा है खादर। तो खादर क्या है कि रिवर के द्वारा जो हर टाइम जब जब भी फ्लड आता है, तो फ्लड आने के दौरान होता है क्या है कि जो रिवर कैरी करके सेडिमेंट लाती है और जो प्लेन एरिया में छोड़ देता है, उसी सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग? खादर सॉइल बोलते हैं। और जो सेडिमेंट आता है ना, तो सेडिमेंट के साथ साथ बहुत चीज रहता है उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड भरपूर मात्रा में रहता है, ठीक ना। और ये साथ ही साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ह्यूमस रहेगा, और ये जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो ये मतलब फर्टाइल हो जाता है उससे। साथ ही अगर बात करें तो जो सॉइल होगा ये होता क्या है? इसमें क्ले होता है और क्या होता है? सिल्ट होता है। कि क्ले और सिल्ट दोनों ह्यूज अमाउंट में होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका रीजन इंडिया में कहाँ दिखेगा, तो रीजन देखो भाई, बहुत आसान है समझना इस चीज को। अगर हमने बात किया इसका डिफिनीशन ही बात किया कि एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं। एलुवियल सॉइल कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि जो रिवर के द्वारा कैरी करके लाया गया है, रिवर जिस सॉइल को कैरी करके लाती है, यानी कि जहां जहां रिवर का पाथ होगा, रिवर का पाथ होगा या फ्लो जहां जहां से रिवर कर रही होगी, उसके अराउंड में जो भी रीजन होगा, वो सब के सब जो रीजन होगा क्या कहलाया जाएगा? वो एलुवियल सॉइल का पाथ कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस बेसिस पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी रिवर है भारत का, उसके आसपास का जो भी
सॉइल मिलेगा वो सबके सबका होगा अलुवियल सॉइल। एग्जाम्पल के तौर पर गंगा वाला, गंगा का जो प्लेन, गंगा के रिवर के द्वारा, इसलिए उसके लिए हम लोग ग्रेट गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। गंगा का प्लेन हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, नर्मदा हो गया, ठीक ना, गोदावरी हो गया, गोदावरी के साथ साथ कृष्णा हो गया। अरे जितना भी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, ऐसे करके सारे रिवर के जो कोर्स बेड के अलोंग जो भी रीजन होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, वो आपका एलुवियल सॉइल होता है। अब बिहार की ही अगर बात कर ले, बिहार में हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार के अंदर जो नदी आ रही है, मान लो कि ये घाघरा आ रही है और गंगा है, ये घाघरा जब आके यहाँ पर मिलेगी, कहाँ छपरा में आके मिलेगी, हाँ मतलब घाघरा जो है पटना से पहले मिलती है, मनेर के आसपास मिलती है, तब ये जो इलाका है इसके आसपास का ये वाला है, ठीक ना, ये जो इलाका है, तो ये तो साफ दिख रहा है कि इस रास्ते के जो भी इलाके में यहाँ पर बांगर बन जाएगा, सॉरी खादर बन जाएगा, खादर होगा। अब इसके कुछ किलोमीटर दूर पर चले जाओ, ये वाला जो इलाका होगा, तो इधर कभी कभार बाढ़ आता है, तो इसलिए इसको बांगर वाला रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बांगर वाला रीजन। और ये ओल्ड होता है और लेस फर्टाइल होता है, इसमें ओल्ड कंकर पत्थर मिलते रहता है। उसी तरीके से गंगा का जो ये वाला जो इलाका है, मान लो ये गंगा का पाथ है, ठीक ना, तो गंगा का जो पाथ है, ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, तो ये इलाका क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल का इलाका हो जाएगा। और इससे दूर वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका हो जाएगा, तो ये इसका खादर वाला इलाका हो जाएगा, सॉरी बांगर वाला इलाका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये बांगर का हो जाएगा इलाका। बात समझ में आ रहा है कि खादर बांगर क्या होता है, कौन फर्टाइल होगा, कौन लेस फर्टाइल होगा, कौन क्या होगा। तो इस तरीके से आप एनालाइज और चैनलाइज कर सकते हो नॉलेज का किसी भी क्वेश्चन को समझने में। अब यहाँ पर एलुवियल सॉइल हो गया। दूसरा जो अपने पास सॉइल है, वो कौन सा सॉइल है भाई? वो जो सॉइल है, वो जो सॉइल है ब्लैक सॉइल। कौन सा सॉइल? ब्लैक। ठीक, ब्लैक सॉइल बोलने का मतलब क्या है, ठीक ना, ब्लैक सॉइल बोलने का मतलब ये है कि जो इसका जो कलर है ना, कलर है, क्या है, कलर ब्लैक है। और क्यों कलर ब्लैक है भाई? तो ड्यू टू मैग्नीज ऑक्साइड। हम लोगों ने पहले भी बोल चुका है कि मैग्नीज ऑक्साइड की वजह से कलर इसका ब्लैक होता है। एक और बात अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल जो होता है ना, इसको रेगुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, हम लोग पीछे आगे देखेंगे। कॉटन कहने का मतलब कि इसमें कॉटन का ग्रोथ होता है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्लैक कॉटन सॉइल, दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये जो सॉइल होता है ना, स्टिकी नेचर का होता है, ठीक ना। ये जो स्टिकी सॉइल होता है, जब ये बरसात आता है ना, तो ये होता है जब इसमें पानी पड़ता है ना, तो एक दूसरा में स्टिक कर देता है, और स्टिक करने से जब धूप लगता है तो ये एक पपड़ी की तरह ऊपर सॉइल के ऊपर उठ जाता है, इसलिए इसको सेल्फ प्लगिंग भी सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ प्लगिंग, यानी कि स्वतः जोताई वाली भी भूमि इसको बोलते हैं। तो इसका ये सब सिनोनिम से आप इसको याद रखना, रेगुर किसे कहते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी क्यों कहते हैं, या सेल्फ प्लगिंग इसको भी कहते हैं। अच्छा, ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉटन की खेती के लिए ना, कॉटन की खेती के लिए बहुत फेमस है, कॉटन की खेती के लिए बहुत फेमस है, इसके वजह से इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब अगर बात करें कि इस सॉइल के अंतर्गत होता क्या है, तो अगर इसमें मिनरल के तौर पर हम लोग देखें तो इसमें दोनों मिनरल होता है, माइक्रो भी और मैक्रो भी, ठीक ना। अब इसलिए जो है ना, मैं दोनों के होने की वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए दोनों बेस्ट होगा। बात समझ में आ गया? एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट टाइप का सॉइल है। अब एक और बात कर लें कि जो इस सॉइल है ना, कुछ इसमें भी डिमेरिट है, कंसर्न है। क्या कंसर्न है भाई? कंसर्न ये है कि इसमें देखो नाइट्रोजन का कोई कंटेंट नहीं है,
फास्फोरस नहीं है। और साथ ही साथ एक और बात बोले तो इसमें बाबू रे ऑर्गेनिक मैटर का कमी है। तो अब इसलिए ना अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को ह्यूज अमाउंट में करना क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में हमको यूरिया का सप्लाई करना पड़ेगा। ह्यूज अमाउंट में हम लोगों को डीएपी इसमें देना होगा, जिससे क्या हो सके, सॉइल का फर्टिलिटी थोड़ा इंक्रीज कर जाए। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग बात करें कि भारत में इसका रीजन कहाँ होगा, तो भारत में अगर रीजन के तौर पर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो रीजन के तौर पर कहाँ है भारत में, अगर रीजन अगर देखा जाए तो ये डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप वाला रीजन। अच्छा डेक्कन ट्रैप ही क्यों, साथ ही अगर हम लोग बात करें डेक्कन ट्रैप, एक और बात बोले तो जो सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, कौन वाला, सौराष्ट्र का जो रीजन है, सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, साथ ही बात करें तो एमपी का जो कुछ सेक्शन है, महाराष्ट्र का जो सेक्शन है कुछ वाला, मालवा वाला जो रीजन है वो हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें तो जो छत्तीसगढ़ का जो रीजन है वहाँ वाला। अच्छा देखो हम लोग बात करते हैं डेक्कन ट्रैप, ये क्यों फॉर्मेशन हुआ, तो जब होता क्या है ना कि इसका जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन अगर देखोगे तो जब जब इंडियन का पेनिनसुला जो है, इंडियन का जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब था, यूरेशियन प्लेट से आ रहा था, तो रास्ते में आते वक्त हुआ क्या था कि वहाँ पर बहुत बड़ा प्लूम निकला था, और उस प्लूम की वजह से नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से ना, वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से ये डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक ना। और ये डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होने की वजह से उसका जो मात्रा में जो क्या होता है कि उसमें मैग्नीज का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक ना। और मैग्नीज का कंटेंट ज़्यादा होने से वो जो सॉइल है ब्लैक कलर का है। तो बात क्लियर हो गया ब्लैक कलर क्यों है, ठीक है। अब जो अपने पास हम लोगों की जो थर्ड वन जो सॉइल है, वो सॉइल है, वो जो सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कहने का मतलब क्या है, देख मेरे भाई, जो अपने पास जो रॉक है, क्या है, रॉक, जिसमें से हम लोगों ने इग्नियस रॉक देखा है, मेटामॉर्फिक रॉक देखा है, एक सेडिमेंट्री रॉक देखा है, इसको हटा लो। ये जो इस इग्नियस रॉक हो गया, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक जो नीश होता है ना, इसका एग्जाम्पल के तौर पर नीश हो गया, और ये जो इग्नियस का जो एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट होता है, ठीक है। अब ये ग्रेनाइट और नीश दोनों क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक ना, इसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। और इस डिसइंटीग्रेशन के वजह से, ठीक ना, डिसइंटीग्रेशन के वजह से अब होगा क्या, इस सॉइल का फॉर्मेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन की वजह से अब सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रीजन के तौर पर देखें, इसका कौन सा रीजन हो सकता है, तो वही डेक्कन प्लेटू, कौन सा, डेक्कन प्लेटू, प्लेटू की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है क्या होगा, यहाँ का जो सॉइल होगा रेड और येलो टाइप की सॉइल होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग और देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं पीडमाउंट सॉइल पे, क्या बोलेंगे इसको, पीडमाउंट सॉइल, पीडमाउंट जोन ऑफ सॉइल बोलते हैं। अच्छा पीडमाउंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है, कौन सा है, वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां पर पीडमाउंट सॉइल मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये हो जाएगा आपको वेस्टर्न घाट वाला रीजन में, ठीक। हम लोगों ने और भी बात किया था, यहाँ तक तो समझ गया कि भाई इसका कलर जो है ये इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ। कलर की भी बात हम लोग किए थे कि ये येलो क्यों होता है, तो येलो होने के पीछे क्या लॉजिक है भाई, येलो होने के पीछे पीछे रीजन है हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक ना, हाइड्रेटेड फॉर्म, जिसके वजह से इसका कलर वो होता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें ये जो सॉइल जो है
किस चीज को कंटेन करके रखता है। तो कंटेन के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें फेरम है, कैल्शियम है, पोटास है और कुछ अमाउंट में, हाँ ये हो जाएगा एटसेट्रा। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन चीज का कमी होता है, तो कमी के तौर पर तो हम लोगों को पता है कि इंडिया के मैक्सिमम जो सॉइल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये दोनों के दोनों इंडिया के सॉइल में नहीं है। ऑर्गेनिक तो ह्यूमस तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो थोड़ा सा है ही इशू। तो ये अपना जो सी टाइप का जो सॉइल था, रेड एंड येलो, उसको हम लोगों ने देखा है। अब जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटराइट सॉइल। कौन सा सॉइल? लेटराइट सॉइल। आइए हम लोग लेटराइट को समझते हैं कि लेटराइट सॉइल क्या होता है और किसे क्या बोलते हैं। जो अपने पास फोर्थ वन जो सॉइल है वो है लेटराइट। लेटराइट सॉइल क्लियर। लेटराइट यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लेटराइट का मतलब क्या होता है? तो लेटराइट का जो मतलब है ना, मीनिंग जो होता है, मीनिंग होता है वो है ब्रिक। क्या होगा? ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये होता है ब्रिक। अब इसकी हम लोग रीजन वाइज देखें, रीजन समझ जाएंगे तो वहां से हम ये समझ जाएंगे कि सॉइल कैसा होगा। रीजन के तौर पर अगर हम देखें तो ये होता है ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा। कौन सा रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में। और दूसरा कौन सा रीजन होगा? सब ट्रॉपिकल रीजन में। बात समझ गए? तो आप इस बात से एनालाइज कर रहे होंगे कि किस रीजन में लेटराइट सॉइल मिलेगा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। आपको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेटर, ठीक ना, ये अपना इक्वेटर हो गया। और इक्वेटर के ये जो 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, और जस्ट इसके ऊपर में, ठीक ना, ये वाला जो इलाका होता है, अगर हम लोग पेन ले दूसरा, ठीक, तो ये जो इलाका है, ये वाली इलाका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। और ये जो इलाका है, ठीक ना, इधर भी थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो ये वाला भी इलाका है, ठीक, इसको तो हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं। और ये वाला जो इलाका है इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो आप इस बात से एनालाइज कर सकते हैं कि किस रीजन में कौन सा सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता क्या है कि जो सॉइल के अंदर दो चीज होता है, क्या है? मिनरल होता है। सॉइल जो है किससे बना है? रॉक से बना है, तो उसमें होगा ही क्या भाई? उसमें मिनरल होता है, सॉइल के अंदर मिनरल होता है। अब आपको पता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का होता है, ये जो है रेनफॉल वाला रीजन है, रेनी रीजन है। अब जो रेनी रीजन है, तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल होगा वो क्या कर जाएगा? यहाँ से फ्लो कर जाएगा। जब वाटर फ्लो जो मिनरल होगा वो फ्लो कर जाएगा, मतलब अगर हम लोग बात करें कि अगर वाटर सॉल्युबल मिनरल लीच हो गया है, तो कुछ ऐसा मिनरल होगा, सॉरी, तो ऐसा कुछ मिनरल होगा जो पानी उस सॉइल के साथ रह जाएगा। जैसे कि लाइम, ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है। जैसे कि सिलिका, SiO2। जैसे कि अगर बोले तो फेरम। उसी तरीके से बात करें तो पोटाश, कौन सा? पोटाश रह जाएगा। अगर और बात करें तो एल्युमिनियम, ये क्या हो जाएगा? सॉइल में बच के रह जाएगा, शेष रह जाएगा। अब अगर बात करें कि इसमें लैग कौन कर जाएगा, तो लैग तो इंडियन सॉइल का नेचर ही है। नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, कैल्शियम भी नहीं होगा, और साथ ही साथ एक और चीज है, ह्यूमस भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंडियन सॉइल में सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, चैलेंजेस यही फेस करता है सब, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो ह्यूमस है, ये नहीं होता। अब इसके वजह से यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए, लेटराइट सॉइल तो ये हो गया। अब लेटराइट सॉइल का जब ये चीजें उसमें अवेलेबल है, तो ये गुड होता है किसके लिए? ये गुड होता है, गुड फॉर जो कैसिव होता है, ठीक ना, कैसिव का प्रोडक्शन करने में लिए, टी का प्रोडक्शन करने में लिए, और जो कॉफी होता है
कॉफी का प्रोडक्शन करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो आप इस तरीके से किसके बारे में समझे, ये हम लोगों ने समझा लेटराइट सॉइल के। भारत में अगर रीजन की बात करें, इंडिया में इसका रीजन कहाँ है, तो इंडिया में अगर रीजन देखा जाए ना, तो रीजन के तौर पर आप देख ले सकते हैं कि जो तमिलनाडु है, ठीक ना, उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, केरल है, ठीक ना, उसके बाद महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, फिर उड़ीसा का जो रीजन है, समझ में आ रहा है, जो आसाम वाला जो रीजन है, ये उसी इलाके में प्लस में वेस्ट बंगाल में। कैस क्यों हो रहा है, तमिलनाडु का इलाका, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब जो इलाका है, यहाँ पर रेन बहुत ज्यादा होता है। अब जो रेनफॉल ज्यादा होगा तो हमने क्लियरली बता दिया है कि जो वाटर सोल्यूबल मिनरल होते हैं वो डिस्ट्रॉय फ्लो कर जाते हैं, और उसके फ्लो करने से क्या हो जाता है, सॉइल में कुछ अमाउंट में रह जाते हैं। आप इसलिए देखिए, केसू का, टी का, कॉफी का, टी का प्लांटेशन कहाँ होता है, असम में होबे करता है, आपको मालूम ही है, केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, कॉफी का प्रोडक्शन भी केरल में होता है। तो आप इस चीज से एनालाइज कर पा रहे होंगे कि ये किस टाइप का सॉइल है और कहाँ था, वहां पर किस टाइप का हम मतलब एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पास जो 6-1 टाइप सॉरी 5th-1 टाइप का जो सॉइल है, वो है एरिड सॉइल। कौन सा सॉइल, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहने का मतलब क्या है, एरिड सॉइल कहने का मतलब है कि ऐसा रीजन जहां पर इवेपोरेशन का हो, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा हो कंपेयर टू रेनफॉल। बात समझ रहे हैं ना, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कि एरिड रीजन। बात समझ में, या फिर एक और है कि उस रीजन में जहां पर बारिशात का 25 सेंटीमीटर से कम हो, उस रीजन को हम लोग एरिड रीजन बोलते हैं। क्लियर हो गया, साथ ही अब देखो भाई, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, मतलब ये है कि उस इलाके में क्या रहा होगा, उस इलाके के अंदर जो टेम्परेचर है ना मेरे भाई, वो हाई रहा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और टेम्परेचर जब हाई होगा तो मेरे भैया अब आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि उस स्थिति में क्या हो सकता है। उस स्थिति में यही इवेपोरेशन हाई होगा, क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें, सॉरी, इसमें सबसे कमी किस चीज का है, तो कमी वही एक ही कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। जब ये दोनों कमी, ये सब कमी है, तो मेरे भाई अब बताओ कि इसमें कहाँ से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा। बात समझ रहे हो ना, एग्रीकल्चर कहाँ से प्रैक्टिस होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। बात करें कि भारत में इसका लोकेशन कहाँ है, रीजन कहाँ है, हम कैसे बताएंगे, तो भारत के अंदर अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू देखें, तो अगर ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया का अगर हम लोग ऐसे चले तो आप देखे होंगे इस तरह का जो इलाका है राजस्थान वाला, ठीक, ये जो राजस्थान का अगर इंडिया का इस तरीके से मैप बनाया जाए और इस तरीके से देखा जाए, ये हो गया भारत। अब जो आप देखोगे ना, ये जो इलाका है राजस्थान का, ये तो ये थार वाला जो इलाका है, इसी इलाके में क्या होता है, ये दिखता है एरिड रीजन, ठीक है। अब अगर बात करें कि अपने पास जो छठा नंबर का जो सॉइल है, वो है सलाइन सॉइल। कैसे सॉइल है, सलाइन सॉइल। सलाइन कहने का मतलब क्या है, हमने बात किया था पहले भी, सलाइन का मतलब होता है साल्ट, साल्ट। और ये जो साल्ट के होने से ना, इस सॉइल का नाम भी का पड़ जाता है, इसलिए इस साल्ट को हम लोग ऊसरा सॉइल बोलते हैं। कौन सा सॉइल बोलते हैं, ऊसरा सॉइल, ठीक। अब बात आ रहा है कि ड्राई सलाइन सॉइल क्यों, तो सलाइन सॉइल इसलिए क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, ड्राई क्लाइमेट है।
ड्राई क्लाइमेट। साथ ही अगर बात बोले तो पुअर ड्रेनेज है, ठीक है। और पुअर ड्रेनेज होना और ड्राई क्लाइमेट होना, अब ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। किस चीज के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है? एरिड प्लस सेमी एरिड के लिए। बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने बात कर चुका है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन किसे कहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। देख मेरे भाई, जब पुअर ड्रेनेज कंडीशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि जो रीजन हो जाएगा, हो सकता है कि वाटर का फ्लो ना हो, तो वाटर लॉक्ड कंडीशन बन जाएगा। और इसलिए वहां पर वाटर लॉक कंडीशन हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? जो मिनरल होगा, जैसे सोडियम होगा, ये पोटास हो गया, ये मैग्नीशियम होगा, वाटर सॉल्युबल है, तो ये वहां पर ह्यूज अमाउंट में मिलेगा। साथ ही जब वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जो वेजिटेशन हो जाएगा, स्वैम्पी हो जाएगा। और जब स्वैम्पी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का वहां नहीं रहना पड़ेगा, कैल्शियम वहां नहीं रहेगा। जहाँ पर स्वैम्पी सॉइल रहता है, वहां पर नाइट्रोजन कैल्शियम ये सब नहीं होता है। तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि भारत के अंदर सलाइन सॉइल की बात चल रहा है, कहाँ मिलेगा। अब देखो मेरे भाई, रीजन कहाँ मिलेगा? रीजन बताओ, रीजन कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा सोचो। रीजन वही इलाका में मिलेगा जो कोस्टल इलाका है, क्योंकि ये होता है साल्ट। साल्ट का मतलब साल्ट कहाँ मिलेगा भाई? साल्ट कोस्टल इलाका में। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न गुजरात हो गया, वहां पर मिल जाएगा। दूसरा अगर बात अगर वो देखें तो सुंदरबन का जो डेल्टा वाला जो रीजन है, उस इलाका में भी दिखेगा थोड़ा बहुत। उसके बाद जो दिखेगा तीसरा इलाका होगा रन ऑफ कच्छ वाला इलाका में भी ये चीजें विजिबल। तो आप एनालाइज कर सकते हो कि सलाइन सॉइल कहाँ मिलेगा। बात समझ में आ गया? सलाइन सॉइल कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो अभी क्या हो गया ना, कि जिस तरीके से हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू किया है, इस चीज को प्रैक्टिस किया है शुरू, एग्रीकल्चर। मेरे भाई, अभी हम लोग एग्रीकल्चर जो 1965 के दौरान हम लोगों ने भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम में एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट विथ एग्रीकल्चर। क्या हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था? तो हम लोग ने HIV सीड्स यूज करना शुरू कर दिया। मतलब HIV सीड्स यूज किया, साथ ही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाए, ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हम लोगों ने क्या दिया? HIV सीड्स प्रोवाइड कराना। हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया। हम लोगों ने क्रेडिट फैसिलिटी देना शुरू कर दिया किसानों को। साथ ही साथ हम लोगों ने फर्टिलाइजर को भी उनको बड़ी कम दाम पर प्रोवाइड शुरू कर दिया। क्रेडिट फैसिलिटी हो गया। ये जो चीज के वजह से हुआ का कि जो जो कुछ रीजन जो है वहां पर फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होने लगा, और उसका फर्टिलाइजर यूज होने के वजह से ना होने का लगा कि जो सॉइल का क्वालिटी है, सॉइल का जो क्वालिटी है, ठीक ना, डिटोरिएट होने लगा। और सॉइल का क्वालिटी जब डिटोरिएट होने लगा, मतलब वो सॉइल क्या होगा? सॉइल जो सेलाइन होना शुरू हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, पंजाब का हो गया, ठीक ना, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक ना। साथ ही अगर बोले तो वेस्टर्न जो यूपी है, ठीक ना, ये इलाका में तो हो क्या रहा है कि सेलाइन सॉइल, मतलब फिर से सॉइल का क्वालिटी डिटोरिएट होते जा रहा है, मतलब ये बहुत खराब होते जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? जब सॉइल सेलाइन हो रहा है, और जब सॉइल सेलाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है नॉट फिट है। किसके लिए भाई? एग्रीकल्चर के लिए। तो अब करेंगे क्या? तो उसका एक उपाय है ट्रीटमेंट।
क्या करना है? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रीटमेंट के तौर पर यूज क्या करेंगे भाई? तो यूज करेंगे हम लोग जिप्सम। क्या करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का आई थिंक यूटिलाइज करते हैं, जिससे सॉइल की क्या हो जाए? बेसिसिटी इंक्रीज कर जाए। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। 2:2 ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा अपना सलाइन सॉइल का फीचर। अब हम लोगों का जो थर्ड जो नेक्स्ट लेवल का जो सॉइल है वो है कौन सा? पीटी सॉइल। कौन सा सॉइल है? पीटी सॉइल। पीटी सॉइल कहने का मतलब ये हो गया कि थोड़ी सी अगर हम लोग बात करके देखें, हम लोगों ने अपना फैक्टर देखा था टीआरएच। टीआरएच कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि इस सेक्टर में जहाँ पीटी सॉइल है, पीटी मतलब मार्सी लैंड का मतलब कचरा गंदा वाला रीजन की बात है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा इस रीजन में। जब टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब एक और बात याद रखो कि टेम्परेचर लो हो गया, और एक कंडीशन याद रखो कि जो रेनफॉल और जो ह्यूमिडिटी होगा यहाँ पर हाई होगा। और रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जब हाई हो गया है, तब इस स्थिति में होगा क्या? ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन होगा ग्रोथ करा देगा किसका? ये ग्रोथ करावेगा वेजिटेशन का। और जो वेजिटेशन का जब ग्रोथ होगा तो उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से इंक्रीज कर जाएगा अब डेथ, ठीक ना, ऑर्गेनिक मैटर का। डेथ ऑर्गेनिक मैटर, और डेथ ऑर्गेनिक मैटर के उत्पत्ति होने से होगा क्या कि ये जो सॉइल है, मतलब उसमें सॉइल में क्या हो जाएगा? सॉइल में एक प्रकार का हाइपोक्सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। हाइपोक्सी कंडीशन क्रिएट होगा, जिससे वहां पर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन फिर भी ठीक है। किसके लिए? ये फिट होगा जूट के लिए, ये फिट होगा अपने जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है, ये गुड फॉर, इसलिए गुड हो जाएगा किसके? गुड फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक ना। इंटेंसिव जो क्रॉप होते हैं उसके लिए ये गुड होगा। अगर हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, तो अगर इसका रीजन के तौर पर देखें तो रीजन के तौर पर कहाँ कहाँ मिलेगा? रीजन है इसका उत्तराखंड, ठीक है। जो बिहार का जो नॉर्थ बिहार रीजन है, ठीक है ना, नॉर्थ बिहार रीजन जो जिसको हम लोग तराई बोलते हैं, ये उसी तराई की बात किया जा रहा है जिधर बारिशात होकर पानी जाकर रह जाता है। उसके बाद तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ठीक है ना, उस कोस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन मिल जाएगा वहां पर। उसके बाद उड़ीसा वाला रीजन में आप इसको देख सकते हो। तो ये अपना क्या है? पीटी सॉइल का फीचर है। और अगर हम लोग आई थिंक एक और सॉइल होगा, वो होगा फॉरेस्ट सॉइल। कौन सा सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम सजेशन दे रहा है और क्लियरली डिफाइन भी कर रहा है। किस चीज को डिफाइन कर रहा है? कि ये जो रीजन है, ये जो सॉइल है कहाँ एग्जिस्ट करेगा? फॉरेस्ट वाला रीजन में। साथ ही साथ जो माउंटेन्स है उस इलाका में, और अगर बात करें तो हिली वाला जो टरेन है उधर की ओर ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों भाई फॉरेस्ट सॉइल क्यों वहीं पर एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि जो रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में होता है, और इसीलिए ना वहां पर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना बहुत इजी होता है। फॉरेस्ट इसीलिए इजीली ग्रोथ करता है। बात क्लियर हो रहा है? अब बात करें कि इसका भारत में रीजन कहाँ है, तो रीजन के तौर पर अगर हम लोग देखें, रीजन के तौर पर अगर देखें तो जितना भी हम लोग बात किया था कि जो हिमालय वाला रीजन है, हिमालय का जो रीजन है, और अगर हम लोग बात करें पूर्वांचल वाला जो रीजन है, अच्छा पूर्वांचल कहने का मतलब ये नहीं, पूर्वांचल हिमालय वाला जो रीजन है। अब पूर्वांचल हिमालय किसको बोलते हैं? जो नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया।
नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक ना, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, नागा हो गया, मनी हो गया, मिजो हो गया, नागा मनी मिजो जो इलाका है, ये सब पूर्वांचल वाला रीजन में आता है। तो ये पूर्वांचल वाला रीजन में क्या होगा, फॉरेस्ट फॉइल्स दिखेगा। साथ ही साथ अगर और हम लोग बात करें तो सह्याद्री का जो इलाका है, सह्याद्री जो इलाका है, उस इलाका में भी हम लोग इसको देखेंगे। सह्याद्री बोलने का मतलब क्या है, सह्याद्री बोलने का मतलब जो है वेस्टर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात की जा रही है। तो आप इस तरीके से हम लोगों ने जो सॉइल का लोकेशन था देखा, कि मतलब सॉइल का टाइप देख लिया, जो क्या है, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे है, उसके हिसाब से हम लोगों ने सॉइल का 8 टाइप का देखा है। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। 8वां अपना जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होगा, मतलब सॉइल का बर्बादी, मतलब कहते हैं क्वालिटी कैसे डिटोरिएट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि डिग्रेडेशन कहने का मतलब क्या है, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो डिग्रेडेशन कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि जो सॉइल का जो लेयर है ना, टॉपमोस्ट जो सॉइल का है, तो उसका जो टॉपमोस्ट जो सॉइल है, उसका क्वालिटी क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो डिप्लीटिंग द सॉइल रिसोर्स, जो सॉइल का जो ऊपर वाला जो लेयर है, वो क्या कर जाएगा, वो डिप्लीट कर जाएगा, ठीक ना। क्यों डिप्लीट करेगा, तो डिप्लीट करने के पीछे क्या हो जाए, अब डिप्लीट करने से क्या होगा, अब डिप्लीट करने से होगा क्या, कि जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात कर रहे हैं, उससे सॉइल में इरोजनल कैपेसिटी या इरोजनल पावर इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो उस सॉइल का मिसयूज होना शुरू हो जाएगा, मिसयूज होना शुरू हो जाएगा उस सॉइल का, मतलब उसके हम लोग अलग इंडस्ट्रियल पर्पस में यूटिलाइज कर देंगे, डिग्रेडेशन होना है। अब बात आ रहा है कि इस सॉइल का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो क्यों होगा भाई, तो उसके लिए दो कारण है। कितने कारण, दो कारण। एक तो भाई नेचुरल कारण है, और दूसरा जो रीजन है वो है एंथ्रोपोजेनिक कारण। कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक कंसन। अब अगर हम लोग बात करें नेचुरल के तौर पर, तो वो है इरोजन। क्या है, इरोजन, ठीक ना। इरोजन के तौर पर अगर हम लोग बात करें किस तरीके से इरोजन होगा, तो इरोजन जो होगा एक वो होगा बाई विंड के द्वारा, वो होगा वाटर फ्लो के द्वारा, और वो होगा स्टीप स्लोप के द्वारा, ठीक है। ये तो होगा इरोजन। अब जो इरोजन, तो यहाँ तक तो समझे कि क्या हो रहा है। अब जो टाइप ऑफ इरोजन यहीं पर हम लोग इसी में देख लेते हैं कि जो डिग्रेडेशन करने में कौन कौन सा है। तो एक होता है सीट इरोजन। सीट सीट इरोजन में होता है, कहा है कि जो सॉइल का जो टॉपमोस्ट जो सॉइल है ना, टॉपमोस्ट जो सॉइल है उसका थीन लेयर का हो जाए, थीन लेयर रिमूव हो जाए, ठीक है। ये होता है सीट इरोजन, नाम से पता चला, सीट चादर, तो चादर टाइप से ऊपर का जो लेयर है हट जाए, वो हो गई सीट। और दूसरा जो बाटे वो होगा रील। तो रील कहे का मतलब क्या है, रील कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो जो सॉइल है ना, तो ये मान के चलो कि सॉइल था, तो ये प्लेन पूरे तरीके से सा, अब यहाँ से बरसात हुआ, तब ये गली टाइप का इस टाइप से ऐसे रील बना लेगा, पतली अंगुली टाइप का, फिंगर टाइप का, यहाँ से वो हो जाने लगेगा। तो इसको बोलते हैं रील, मतलब स्मॉल चैनल जो टॉप सॉइल का जो होगा वो बहना शुरू हो जाएगा, तो उसको रील बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, कार्व कर लेगा स्मॉल चैनल, स्मॉल चैनल, ये हो जाता है रील वाली बात। तीसरा नंबर पर अगर हम लोग इसी में देखें
इरोजन में ही, तो वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है गली इरोजन। तो गली कहने का मतलब क्या है भाई, रील का जो एक्सटेंडेड फॉर्मेट हो जाता है, एक्सटेंडेड जो फॉर्मेट हो जाता है, ठीक ना, फॉर्म ऑफ रील, तो वो हो जाता है तुम्हारा क्या, गली इरोजन। अब इसी चीज एक होता है स्प्लैश इरोजन। कौन सा इरोजन, स्प्लैश इरोजन। तो स्प्लैश इरोजन कहने का मतलब क्या है, स्प्लैश इरोजन कहने का मतलब होता है कि जो जो सॉइल का जो पार्टिकल है वो हो जाता है, मूवमेंट करने लगता है, मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल का मूवमेंट हो जाएगा, किसके वजह से, बाई रेन, और रेन के वजह से सॉइल का पार्टिकल स्प्लैश हो जाता है। तो ये चार कारण, चार चीजें दिखता है इरोजन के वजह से। इरोजन के फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है। कौन से टाइप का इरोजन होता है ये अपने लोग को समझ में आ गया। अब बात आ रहा था एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या है। एंथ्रोपोजेनिक कारण कहने का मतलब है कि मनुष्य का जितना ज्यादा संख्या हो रहा है, तो ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। बात समझ में आ गया, डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन किस बात के लिए भाई, तो डिफॉरेस्टेशन होगा सेटलमेंट के लिए। बात समझ में आ गया, फॉर सेटलमेंट। डी सेटलमेंट होगा ग्रेजिंग के लिए। बात समझ में, डी सेटलमेंट होगा लाइवलीहुड के लिए। बात समझ में, डिफॉरेस्टेशन होगा इंडस्ट्री के लिए। ठीक, तो ये एक कारण रहा। दूसरा हम लोग अगर बात करें एंथ्रोपोजेनिक के लेवल पर, तो वो है क्या, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल, यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। ओवर यूटिलाइजेशन कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो हम लोग, सॉरी, ओवर इरिगेशन करना या यूटिलाइजेशन या इरिगेशन करना, वही यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। यूटिलाइजेशन की बात करने का मतलब होगा तो ओवर इरिगेशन की बात कर रहे हैं, इरिगेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ ही लो कि हम लोग जो बात कर रहा था पंजाब वाला, हरियाणा की बात कर रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन वाला में, और वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा था, तो ये क्या है, ओवर इरिगेशन होता है। थर्ड अगर लेवल पर हम लोग बात करें तो वो है ओवर फर्टिलाइजेशन। क्या है, ओवर फर्टिलाइजेशन। ओवर फर्टिलाइजेशन ये है प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट ऑफ, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, आउटकम है, ठीक ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम, ये क्लियर रखना है। और अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पर, तो हम लोग देख लिया ये भी एक कारण है। और क्या हो सकता है, और क्या होता है, रैपिड अर्बनाइजेशन, चौथा भी हो सकता है रैपिड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये सब कारण है किस चीज का, ये होता है कारण है सॉइल के डिग्रेडेशन में। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉइल के डिग्रेडेशन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना 9 लेवल का जो टॉपिक है, 9 लेवल का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। किस चीज का कंजर्वेशन करना है, तो कंजर्वेशन करना है सॉइल का। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के होने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ये बात हम लोग पहले उसका हेडिंग समझेंगे ना, तो पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो पहले ये समझते हैं कि कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है। तो कंजर्वेशन और यहाँ पर मतलब है कि जो टॉप मोस्ट जो सॉइल था ना, जो टॉप सॉइल था उसको रीस्टोर करना है। क्या करना है, रीस्टोर करना है, जो भी इरोज हुआ था, ठीक ना। तो ये रीस्टोर कैसे करेंगे, तो हमको करना क्या पड़ेगा, इरोजन को रोकना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, किस चीज को, मेंटेन करना पड़ेगा फर्टिलिटी को। बात समझ में आ गया, फर्टिलिटी को। साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना होगा सॉइल के कंडीशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को समझना होगा कि करना क्या है। अब आ रहा है कि हम कंजर्वेशन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप टेकन करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोग ओवर इरिगेशन कर रहे हैं,
उसको रेगुलेट करेंगे, या फिर जो ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं उसको भी हम रेगुलेट करेंगे, ठीक ना। या फिर हम लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस रेगुलेट करेंगे या देख रेख करेंगे। तो ये एक कारण होगा। दूसरा चीज होगा कि जो जो सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, इरोजन, तो उसको रोकेंगे। कैसे, तो हम लोगों के कैसे रोकेंगे, तो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्चिंग करेंगे, मतलब घास पात को मिला देंगे। उसके बाद कंटूर जो प्लगिंग होता है वो करेंगे कि सेम हाइट वाले या सेम थी वाले को हम उसको एक साथ ठीक करेंगे। उसके बाद रॉक डैम हो सके या चेक डैम हो सके उसका क्रिएट कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाए, फ्लो जो ऊपर का लेयर हो वो ना हो। उसके बाद अगर बात करें, टेरेंस फार्मिंग करेंगे। टेरेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि स्टेप लाइक फुटिंग बनाकर वहां पर हम खेती करना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा इरोजन के कुछ रोकने का तरीका है। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो हम लोग इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग करने से क्या हो जाएगा, जो हम लोग फॉल्टी इरिगेशन या फॉल्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे उससे हमारा सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहा करेगा, ठीक ना। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो शेल्टर बेल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। शेल्टर बेल्ट कहने का मतलब क्या होता है ना, कि देखो मेरे भाई, शेल्टर बेल्ट कहने का मतलब कोई खेत फार्म होता है, तो मान लो ये फार्म हो गया, ठीक ना, तो फार्म के किनारे किनारे यहाँ पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो अलग अलग हाइट का। तब पेड़ लगाने से इससे हवा आएगा ना, इससे इरोजन से इसको बच जाएगा। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट का। साथ ही साथ अगर छठा नंबर पे बोले तो यहाँ पर स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं। कौन सा फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए रख समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमको लगता है कि बहुत लंबा हो गया होगा। यहाँ तक के लिए आपको धन्यवाद।